ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से मैं आचार्य संजय बात करते हैं दैनिक राशिफल, लग्नफल, होराफल, तिथिफल, बार फल, वास्तु फल। आज का दिन कैसा रहने वाला है? आज का जो स्थिति है वो 5 दिसंबर 2025 और चतुर्दशी पूर्णिमा, चतुर्दशी समापन, पूर्णिमा समापन और आज का जो तिथि है वो प्रथमा प्रतिपदा और शुक्रवार फ्राइडे। तो 5, तो जिनका भी जन्मांक 5, 14, 23 उनके लिए सुइटेबल, और जिनका 8, 17, 26 नॉट गुड रहेगा, 9, 18, 27 उनके लिए नॉट गुड रहने वाला है। तो उनको थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। आगे बात करते हैं तिथिफल, बारफल। शुक्रवार जैसे कि मीन राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि के लिए घात तिथि हो जाता है, और प्रतिपदा तिथि ये जनरली वृश्चिक राशि के लिए, मेष राशि के लिए प्रतिपदा घात तिथि में जाता है। तो तिथि फल नहीं होने से ताकत में कमी होना, कार्य में बाधा होना, और वो डेट सुइटेबल नहीं होने से कई सारे कार्यों के लिए उत्तम नहीं होता है। आगे आज का पंचांगीय स्थिति को हम लोग देख लेते हैं। तो आज जो बन रहा है योग, सिद्ध योग, बालव करण, रोहिणी नक्षत्र 11:47 AM सुबह, आगे फिर मृगशिरा पकड़ेगा। रोहिणी नक्षत्र 11 बजे, यानी 2 नक्षत्र फल, एक बोलूंगा 2 समझ जाना। राशि फल एक ही रहेगा, पक्ष कृष्ण और बार शुक्रवार। आज सूर्य उदय 6:59, अस्त 5:23 अपने समय का देखिएगा। और हेमंत ऋतु और वृषभ राशि 10:16 PM रात को राशि परिवर्तन होने वाला है। और अभिजीत 11:50 से 12:32, राहु काल 10:53 AM से 12:11 PM तक। दिशाशूल पश्चिम एकदम नहीं जाना चाहिए, और जाते हो तो पूरा टोटका के साथ जाना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा परेशानी में रह सकते हो। राशि बल वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन में रहेगा। नक्षत्र बल पहला स्थान में अश्विनी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुष्या, मघा, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तर भाद्रपद में रहेगा। द्वितीय नक्षत्र में भरणी, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, अश्लेषा, पूर्व फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, रेवती में बल रहेगा। पंचांगीय स्थिति को देखें उससे पूर्व आज का जो परिस्थिति है ग्रहों का, उसके अनुसार सबसे पहला कृष्ण प्रतिपदा फल नहीं मिलता है, फल रहित प्रतिपदा हो जाने से और कृष्ण पक्ष होने से इसमें फल नहीं मिलता है, निष्फला हो गया ये। और नक्षत्र को देखते हैं तो रोहिणी का नक्षत्र फल कल बताया था, और आज मृगशिरा। तो यहाँ पर बड़ा सारा नेगेटिव इफेक्ट आता है। गर्भ, घमंड, आलस्य, धन क्षय, स्थानांतर, संचय का क्षय, नुकसान। और ये मिथुन को मृगशिरा में शत्रु बुद्धि, धन प्राप्ति में विघ्न, मानसिक अशांति, विरोध, कार्य में बाधा। तो ये इस नक्षत्र का, दोनों नक्षत्र का फल बता दिया। कल तक ये भोग करेगा, तो राशि परिवर्तन होने के बाद भी आप देखना नक्षत्रिक एनर्जी में ऐसा इफेक्ट आपको दिखाई देगा। आगे हम लोग होरा फल, लग्न फल को देख लेते हैं। शुक्रवार का दिन है, 7:51 सुबह शुक्र का होरा वृश्चिक लग्न राइजिंग में, नॉट गुड एंड नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रहा है। इसी में बुध का होरा रहेगा 8:43 तक, यह भी नॉट गुड रहेगा। खर्चा के लिए ठीक है, लेकिन कमाई के लिए परेशानी है। धनु में चंद्रमा का 9:35 तक नॉट गुड रहेगा, कार्य बाधा दिखाई दे रहा है।
उसके बाद यहीं पर शनि का होरा रहेगा 10-27 तक धनु में, यहाँ पर सम रहेगा, न्यूट्रल एनर्जी रहेगा, बहुत बढ़िया काम नहीं होगा। उसके बाद मकर में बृहस्पति का होरा 11-19 तक नॉट गुड रहेगा, परेशानी, दुख, थकावट। उसके बाद मंगल का 12-11 तक PM तक यहाँ हाइपर एक्टिव एनर्जी जाएगा, कार्य कर लो तो कर लो, एनर्जी कंट्रोल हुआ तो हो गया, नहीं तो परेशानी देगा। कुंभ में सूर्य और शुक्र का हो रहा है 1:36 तक, डाइवर्शन देने वाला है, कार्य बनते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, परेशानी दे सकता है थोड़ा बहुत, कामना वासना में उद्रेक करेगा। मीन में बुध का हो रहा 2:28 तक, थकावट, परेशानी, पीड़ा, कार्य में बाधा, झूठ बुलवाएगा। चंद्रमा का हो रहा 3:40 तक, मन में चंचलता बहुत ज्यादा दिखाई देगा। उसके बाद मेष में शनि और शनि का 4:32 तक 100% नॉट गुड रहेगा, डाउनफॉल, एनर्जी, थकावट। उसके बाद गुरु का 5:24 तक। देखिए आज का जो होरा फल को देखते हैं तो आज बढ़िया एनर्जी नहीं दे रहा है। आज आप देखोगे ज्यादातर नीच ग्रहों का होरा चल रहा है और अगेंस्ट एनर्जी ज्यादा कम कर रहा है, तो सोच समझ के आज काम करना चाहिए, अदरवाइज बड़े सारे परेशानी में पड़ोगे। गलत निर्णय ऐसे कंडीशन पे होता है। लग्न हो रहा जब ड्राइव करता है तो मनोस्थिति में परिवर्तन होता है, स्वर में परिवर्तन होता है, कार्यशैली में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन पे जब भी आप लग्न फल होरा फल के ऊपर काम करना चाहते हो, कोई बढ़िया काम करना चाहते हो, तो उस समय आप सोचो अभी ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ के पलटा देंगे सोच रहे हो, और देखा कि थकावट लग गया और बैठ के सो गए आप, या दूसरा काम में व्यस्त हो गए, या फिर मन कोई क्रिएटिव काम में जा रहा था और कामना वासना में लटक गया, या किसी और के काम में भाग गया, या एक लक्ष्य में गए थे दूसरा लक्ष्य में चले गए, समझ नहीं पा रहे हो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये कंडीशन यहाँ पर रहता है। राशिफल को देखते हैं तो मेष राशि के लिए आज का चंद्रमा मेष राशि के लिए द्वितीय चंद्रमा है, रात को तृतीय चंद्रमा में जाएगा तो होल ओवर द डे खर्चा, तनाव, टेंशन, पीड़ा, द्वितीय चंद्रमा परेशानी दे देता है, और ये मेष राशि के लिए बड़ा नेगेटिव चंद्रमा हो जाता है। पाप ग्रहों के दृष्टि होने के कारण उच्च का है, बहुत पावरफुल है, और बहुत ज्यादा चोट चपेट, एक्सीडेंट का संभावना, पेट का गड़बड़ी होने का संभावना। द्वितीय खराब तो पंचम खराब हो ही जाता है, 2 से 2 मुंह हो गया तो पेट, और ENT प्रॉब्लम, आंख नाक कान का प्रॉब्लम हो सकता है। कई सारे मेष राशि वालों के हाथ से मोबाइल गिर जाना, पैसा गिर जाना, बटुआ गिर जाना, और मुंह से ऐसा कुछ गंदा बात निकल जाना जिसके लिए संपर्क खराब हो जाना, ये कंडीशन यहाँ पर मेष राशि के लिए बिल्डअप हो रहा है। थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। किसी किसी का धंधा पानी चौपट जैसा कंडीशन ट्रेकिंग करेगा। कुछ लोगों के लिए पीछे जो रड़ुआ लोग होते हैं, देखो ये अभी ये योग लगा हुआ है, रड़ुआ भड़ुआ लोगों का एक्टिवेशन होने का योग लगा हुआ है। मतलब रड़ुआ भड़ुआ इन द सेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, उड़िया में हम लोग बोलते हैं लालेबा मतलब किस दूसरे का बीवी देख के करने वाला, उनका एक्टिवेशन अभी बढ़ने वाला है। तो ये क्या करेंगे, किसी पार्टी उटी में, किसी शादी में, या किसी क्लब में आप जाते हो, आपका बीवी अकेले गई है, या आपका बीवी आप अपने बीवी के साथ गए हो, तो देखना हो सकता है संभवतः ऐसे कुछ लोग ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे और उनके पीछे पड़ने का भी एक योग बना रहा है। तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। मैं हर एक राशि के लिए बोल रहा हूँ, और ये ज्यादातर मेष के साथ, मीन के साथ, कुंभ के साथ कुछ हो सकता है, मकरों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि जिसका भी काम त्रिकोण एक्टिवेट हो जाता है, और आकाश में जब ज्यादा से ज्यादा ग्रह काम पाद में एक्टिवेट होते हैं तो ऐसा इनको सपोर्ट मिल जाता है। तो ये लोग, इनका खुजली बढ़ जाता है, बिन फालतू का पॉकेट में हाथ घुसा के खुजरा पैसा गिनते रहते हैं। आपको लगेगा कुछ खुजरा पैसा गिन रहा है पॉकेट में हाथ घुसा के, लेकिन कुछ और भी करते रहते हैं। तो थोड़ा सा देख के रहना, पता चल जाता है ऐसे बेईमान हरामखोर लोगों को, तो वो एनर्जी बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। और यही लोग सबसे ज्यादा कारण होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लीगल रिलेशनशिप, और घर वाली बाहर वाली रखेला वाला, इनके अंदर ज्यादा चलते रहता है। और ये लोग बहुत टेक्निकली, मतलब इस क्षेत्र में वो लोग बहुत माहिर होते हैं कि कौन सा कमजोर कड़ी है, कहाँ पकड़े, मीठा मीठा बात बोल के दिल जीत के फिर धीरे धीरे चुंगल में फंसा के ब्लैकमेल करना, लड़का लड़की को ब्लैकमेल करना, दूसरे का बीवी को फंसा के ब्लैकमेल करना, और उनसे पैसा ऐंठना। खाली ब्लैकमेल तक नहीं रहता है बात, पैसा भी ऐंठना। पहले तो एकदम पटाएंगे, फुसलाएंगे, बहलाएंगे, पुलपुलाएंगे, नचनचाएंगे, एकदम भद्रता देख के आपको इतना बढ़िया बना देंगे, लेकिन बाद में फिर आप चुंगल में फंसने के बाद फिर आपके साथ बहुत सारा ब्लैकमेल करने का, ये अभी आकाश में ऐसा स्थिति देखो। हम ज्योतिष लोग, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं कि मनमर्जी कुछ भी बोल दो, जो चीज होता है एस्ट्रोलॉजर के पास आता है। तो पहले समाज में ऐसा नियम था कि हम लोग दूसरे को बता देते थे, और उसी हिसाब में ये पूजा पाठ करवा देते। आजकल कोई सुनने मानने वाला नहीं है, सब कोई अपने हाथ में 3.5 हाथ हो गया है। तो जिसके लिए ज्योतिष किसको बोलेगा। चलो ठीक है, यूट्यूब जब तक है तब तक आप लोग जो लोग सुन भी लोगे तो क्या करोगे, आप तो करने वाले कुछ नहीं हो।
रेमेडी बताने से भी घबराया, सब कौन बात है, चलो ठीक है। जब आपका परिवार टूट जाता है, फट के फूल हो जाता है, तो फिर आपका दिमाग खराब होता है, फिर आप दौड़ते रहते हो ज्योतिष, तांत्रिक, मांत्रिक, गुणी, गारड़ी, ओझा, और फिर ताबीज, और फिर गंडा लगा के फिर बोलो बचाओ बचाओ बचाओ, और क्या खाक बचाएगा, कौन बचाने वाला है, कुछ कोई नहीं बचा सकता। तो ऐसे कंडीशन पे आपको थोड़ा सा इस समय सावधान रहना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए, ऐसे लोगों को पहचान करना चाहिए और थूर थार देना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज क्या जानते हो, ये लोग तंत्र मंत्र जंत्र का भी बहुत फायदा उठाते हैं। तो ऐसे तंत्र मंत्र जंत्र वालों के लिए हम लोग जैसे चाहिए, उन्हीं का ठुकाई उन्हीं को कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग मैं तो पहचान लेता हूँ, तो मेरे को डरते हैं ऐसे लोग, बोले अभी चलो अभी आ जाएगा वो, तो वो लोग फिर अपना बुढ़िया बिस्तर उठा के भागते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये परिस्थिति ऐसा हुआ है जिस समय कि उनको बहुत बल मिलने वाला है, उनका खुजली बढ़ेगा अभी। तो चलिए हम लोग अगला बात करते हैं। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि का द्वादश रहेगा, तो उनके लिए सावधान रहना चाहिए। कर्क का बहुत बढ़िया है, लाभ चंद्रमा, सिंह का कार्य सिद्धि योग, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, बेकार बात। कन्या के लिए नवम है, तो राशिफल बहुत ज्यादा एक्टिवेट नहीं हो रहे, रात को थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तुला के लिए अष्टम है, नवम हो जाएगा, हालांकि अष्टम का रहेगा कार्य बाधा, परेशानी, चोट चपेट, एक्सीडेंट, बहुत सावधान रहना चाहिए, एक्सीडेंट का योग लगा हुआ है, आंख नाक कान का प्रॉब्लम लगा हुआ है। वृश्चिक के लिए सप्तम चंद्रमा अच्छा है, गुड है। धनु के लिए यहाँ पर छठा चंद्रमा, आरोग्यता, सफलता, कंपटीशन में जीत। और बात करते हैं मकर के लिए, तो पंचम है, तो मूर्खता तो करेंगे ही, इधर उधर का खाएंगे और दिमाग खराब करके बीमार पड़ेंगे, इधर उधर बात करेंगे, और गाली उली सुनने का आज भी योग लगा हुआ है, तो सुन सकते हो थोड़ा बहुत। आपका प्रेमा प्रेमी, लबरा लबरी, बीवी बीवी आपको देंगे एकदम उत्तम मध्यम, एकदम मसाला के साथ आपको ठोकाई पड़ने का योग लगा है। सबको नहीं होगा, जिसके कुंडली में ऐसा योग रहेगा, ऐसा कर्म किए होंगे तभी तो उनको मिलेगा, नहीं तो क्यों मिलेगा। लेकिन आपका समस्या लोग नहीं समझेंगे, आप किस प्रॉब्लम में पड़े हो, लेकिन आपको बिन फालतू का दोषारोप करना, आपके ऊपर आक्रोश रखना, आपके ऊपर हिसिंगा करना, ईगो करना, आपको समझ में आ जाएगा सामने वाला आपको ईगो कर रहा है, कुछ कर नहीं सकते आप। कुंभ के लिए बात करते हैं, तो चतुर्थ है, बढ़िया है, लेकिन चतुर्थ का चंद्रमा का मेंटल टेंशन को यहाँ पर बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। मीन के लिए बिन फालतू का दूसरे के प्रति दोषारोप और आक्रोश, ये कंडीशन यहाँ पर रहेगा। नक्षत्र फल अगर देखते हैं, तो सेकंड हाफ में नक्षत्र का एनर्जी मृगशिरा में चला जाएगा। तो फर्स्ट हाफ तो ठीक है, कल बता दिया था ऑलरेडी रोहिणी का। तो अश्विनी में मघा सिंह मूल धनु, तो सेकंड हाफ में आपको जो एनर्जी मिल रहा है, जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय तारा मिल रहा है। सो थोड़ा सावधान रहना चाहिए मेष राशि वालों। भरणी में पूर्व फाल्गुन सिंह पूर्वाषाढ़ धनु आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा तारा अच्छा रहेगा। कृतिका में सूत्र फाल्गुन सिंह कन्या उत्तराषाढ़ धनु मकर विपद तारा सावधान हो। रोहिणी बसंत कन्या श्रवण मकर संपद तारा बढ़िया रहेगा। मृगशिरा बसमिथुन चित्रा कन्या तुला धनुषा मकर कुंभ सेकंड हाफ का बता रहा हूँ, जन्म तारा 70% गुड रहेगा। और उसके बाद पुनः या आद्रा मिथुन सात तुला सतविशा कुंभ, और पुनर्वसु मिथुन कर विशाखा तुला कुंभ मीन, इनके लिए मित्र अति मित्र जो बढ़िया रहेगा। विशाखा गंधा वृश्चिक उत्तर भाद्रपद मीन बद्ध तारा सावधान रहो। और अश्विनी का ज्येष्ठा वृश्चिक रेवती मीन आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय साधक तारा रहेगा। कार्य सिद्धि योग, वास्तु एनर्जी टुवर्ड्स साउथ मूवमेंट कर रहा है, तो साउथ ईस्ट की मूवमेंट है, तो उधर जिनका मेन गेट है तो वहां पर केवल एक दिया प्रज्वलित करना है। धन्यवाद।